नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जॉब नोटिफिकेशन पिटारा पर। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो हर एक बच्चे पे लागू होता है। इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भीड़ में हज़ारों, लाखों स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फाइनल मंजिल मंजिल तक बहुत कम ही चुनिंदा बच्चे पहुँच पाते हैं और वो बच्चे होते हैं जो प्रॉपर प्लानिंग के तहत अपने सिलेबस को फिनिश करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को करते हैं। मैंने देखा है कि ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6 महीने, 8 महीने या पूरा 1 साल निकल जाता है और उनको यही नहीं समझ में आता कि आखिरकार पढ़ना क्या है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम की फाइनल डेट आती है और जब वो अपना सिलेबस उठा के देखते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है कि सिलेबस का तो हमने 50% ही खत्म किया। तो उन सब बच्चों के लिए, चाहे वो बिगिनर स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट स्टूडेंट हो या जिसने सिलेबस भी पूरा कर लिया और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उन सब बच्चों के लिए वीडियो है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई तो आपकी कमजोरी रही है, यानी कि एक डिसिप्लिन की कहीं न कहीं आपने कोई कमी छोड़ी है। उस कमी को हम दूर करने वाले हैं, एक टाइम टेबल मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और कुछ आपके नेचर के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। यहाँ थंबनेल पे आएँगे वापिस, ये कुछ एक पॉइंट मैंने पहले ही लिखे हैं, जिनके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि गोल का क्या रोल है, आपके नेचर का क्या रोल है, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, उनका क्या रोल है, ट्रस्ट किस पे करना है और 24/7 का यहाँ आखिरकार मतलब क्या है। फिर हम बात करेंगे कि आपके ये सब्जेक्ट रहते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, हो सकता है कि इनमें से कुछ एक सब्जेक्ट ना आए, किस प्रकार से इनके सिलेबस को हम फिनिश करें, कौन से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे फॉर्म भरते हो आप, लेकिन उनमें से किस एग्जाम को पिक करके कैसे अपने टाइम टेबल को बनाएं ताकि हम अपने फाइनल सिलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। हो सकता है कि मैं आपके, वैसे भी तो देखो आपने कम से कम साल 6 महीने तो बिता दिए होंगे, हो सकता है कोई बिगनर भी हो आप में से, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हो जिसने 2-3 साल इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगा दिए होंगे। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज भी यही होता है जिसमें हम अपने करियर को बनाने के लिए अपने अपने आप को इस, मतलब पूरे इस भीड़ में झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी अगर आउटपुट नहीं आती तो निराशा आपको भी लगती है, आपके परिवार वालों को भी लगते हैं, बाकी सब लोग तो ताना देने के लिए ही रहते हैं। तो आपके मैं 10-15 मिनट अगर मैं यहाँ कीमती समय ले लूँ तो हैरान होने की जरूरत नहीं है, परेशान नहीं होना, लास्ट तक बने रहना, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग का एक्सपीरियंस, या जब मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब पाई है तो उस किस प्रकार से स्टडी प्लान के तहत मैं पढ़ा हूँ, वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। थंबनेल पे लिखा यही है, अगर सरकारी नौकरी को पाना है तो इस टाइम टेबल को अपनाना पड़ेगा, सबसे बढ़िया टाइम टेबल, और ये हर एक स्टूडेंट के लिए लागू होगा। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी बच्चा अगर मैथ का सिलेबस करना चाहता है, हालांकि ये एचएसएससी सीईटी के लिए मैंने स्टार्ट किया है, लेकिन फिर भी कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और वो, अगर मान के चलो उसने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, तो नो डाउट वहां पढ़िए, क्योंकि जो मैंने एक पॉइंट लिखा है ना बोर्ड पे, ट्रस्ट वाली बात, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। लेकिन किसी ने स्टार्ट नहीं किया हो या फिर किसी को पहले मैथ अच्छे से कवर ना हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मैथ कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। ये आपका नोटिफिकेशन का चैनल है, जॉब नोटिफिकेशन पिटारा, इस पे मैं आपकी करियर से रिगार्डिंग कुछ वीडियो बनाता हूँ। और एक अपना चैनल है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, अभी इस पे मैथ का सिलेबस मैंने स्टार्ट किया है। हर एक स्टूडेंट जो चाहे, मैथ का लेवल उसका अच्छा हो या बुरा हो या बहुत बुरा हो, उन सबको मैं साथ लेके चलता हूँ। 1-2 क्लास डेमो के तौर पर, अगर आपने मतलब एज पर डेमो ही देखना तो 2 या 2 की स्पीड में देख लीजिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई हाँ, मैं किस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ। लेकिन ये है कि जो एक बार मेरे से जुड़ गया, उसका डेफिनेटली वो दोबारा कहीं किसी से और से पढ़ने की ना तो जरूरत होती है और ना ही वो जाता। आपका मैथ आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा बस 1-2 मिनट और लूँगा मैं आपकी, फिर उसके बाद मैं आपको मेन मुद्दे पे ले आऊँगा। इसके अलावा एक मैंने अपनी ऐप है, जैसे वीर कॉन्सेप्ट अपना यूट्यूब चैनल है, उसी प्रकार से वीर कॉन्सेप्ट आपकी प्ले स्टोर पर ऐप है ना? उस पे कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें कंप्यूटर का सिलेबस चाहे 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 का या 50 का, या 3-4 क्वेश्चन भी आते हो, 3-4 का भी बहुत रोल होता है। तो उनके लिए बेसिक से एडवांस, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है और जहां तक मेरे को आइडिया है बच्चे इसको इग्नोर करके जाते हैं, और ये एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड रहता है एग्जाम में आपके सिलेक्शन और ना सिलेक्शन होने में।
तो ये फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट किया है। हरियाणा सीईटी, राजस्थान सीईटी, दिल्ली पुलिस, आपका एसएससी में भी, सीजीएल में भी बहुत अच्छे खासा इसका रोल अब होने लग गया है। पहले मैथ और इंग्लिश में ही डिपेंड रहते थे, अब इस पे भी आपको डिपेंड होना पड़ेगा, जीके भी अच्छी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। तो कंप्यूटर का फाउंडेशन कौन रहेगा आपका वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे, उसमें भी डेमो के तौर पे पहले परचेज करने की जरूरत नहीं है, नॉमिनल सी फीस रखिए, डेमो लगा के देखिए आप, वहां आपको 3-4 हर चैप्टर की 2-2 3-3 वीडियो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि भाई यार स्टार्टिंग के कुछ एक अच्छे लेक्चर है, बाद में जाके पता नहीं क्या है। बिल्कुल किसी भी चैप्टर में जाके आप 1 या 2 डेमो लगा के देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस प्रकार से मैं बच्चों को टीच करता हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे, जो मैंने बात स्टार्टिंग की थी कि भाई सबके पीछे कुछ ना कुछ ये की पॉइंट रहते हैं। एक तो गोल का रिगार्डिंग, समझिए गोल मतलब आपका लक्ष्य, आपकी मंजिल क्या है। बच्चे क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कुछ एक तो ऐसे होते हैं कि जिनको फैमिली के प्रेशर से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। भैया यार गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी आज के पता है कि समाज में एक बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करती है। हालांकि पैसा, अगर किसी की नीयत अच्छी हो, मेहनती हो, लगनशील हो, जिसको जिस भी वो फील्ड में जाए और उस फील्ड का नॉलेज हो, तो वो उस फील्ड में भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। लेकिन अगर फिर भी एक समाज के देखा जाए, समाज के दायरे को देखा जाए, तो माँ बाप का प्रेशर, आपके आस पड़ोस का प्रेशर, या फिर अपने रिश्तेदारों का प्रेशर, और हम गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में धकेल दिए जाते हैं। धकेलना प्लस में इंटरेस्ट, ये दोनों अलग अलग बात है। अगर आप धकेले गए हो और आपको लगता है कि भी हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम और कोई काम धंधा कर लेंगे, तो मैं आपको लिख के दे दूं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पहली बात तो ये हुआ कि आप धकेले गए थे, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और धकेले गए, और अब भी आपके माइंड में कभी कभार ऐसा होता है कि हम धकेले जाते हैं और फिर हम अपने उसी में जीने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10वीं तक हमें कोई नॉलेज, खास नॉलेज नहीं होता। आज के बच्चे ज्यादा एक्टिव है, लेकिन मेरी एज के जो 30 प्लस के हैं, है ना, और या फिर मान के चलो जो 30 से 35 या 25 से 35 साल की उम्र के बीच के जो बच्चे हैं, उनका जब 10वीं क्लास का कभी लेवल था तो उतना अच्छा लेवल नहीं था। हम डिसाइड नहीं करते थे, हमें पेरेंट्स ने जो कह दिया हमने वही चूज कर लिया, हमें धकेला गया था। जैसे मेरे को टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग लाइन में धकेल दिया गया, मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर मैंने वहां जाके उसी में जीना स्टार्ट कर दिया, और फिर वो मेरा अपना इंटरेस्ट बना लिया। तो अगर आप लोगों को सबसे पहली बात तो धकेला गया है, और अगर आपने अब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं बनाया है कि भाई हाँ गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या होती है, गवर्नमेंट जॉब वाले के स्टेटस क्या है इस समाज में, गवर्नमेंट जॉब अपने हरियाणा, राजस्थान, है ना, और पंजाब, यूपी, ये वाले जो बीच के कुछ ऊपर वाली, बीच की और कुछ ऊपर वाली स्टेट है, उनमें तो आपको पता है कि आजकल शादी भी उसकी हो रही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो ग्रुप डी में और चाहे उसका कितनी बद्दी शकल हो। मैं ये किसी को फील करने के लिए नहीं कह रहा, ये लेकिन ये समाज की सच्चाई है, मतलब कड़वा सत्य है ये। तो अगर आपको नहीं रियलाइज हुआ, आप धकेले गए और आपको अब तक यही रियलाइज नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि भी हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारी जमीन है ना, मैं ये कोई मेरा दोस्त है उस बिजनेस में, या फिर मैं ये धंधा कर लूंगा, मेरा टैलेंट तो ये है ही नहीं, मेरा तो वो टैलेंट है, तो निकल जाइए यार। 6 महीने, साल, 1.5 साल अगर आपने खराब भी कर दी है, खराब ही करना कहेंगे क्योंकि अब तक आपका इंटरेस्ट बना ही नहीं, आपने उस लाइन में जीना सीखा ही नहीं है, तो निकलिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ अब हमें लगने लग गया है कि भाई हम भी जॉब लग सकते हैं, या फिर हमारा भी सपना है हम भी जॉब लगेंगे, तो फिर अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो और कुछ चूज करेंगे। अगर ये आता है तो कभी नहीं लगोगे, यानी कि आपका गोल 101%, 100%, एक प्रोबेबिलिटी होती है ना, 100% यानी 100% आपका गोल शुद्ध होना चाहिए कि भाई अब या तो हम आते ही नहीं, अगर आ गए हैं तो तब तक इस लाइन पे, इस मतलब इस भीड़ में हम अपने आप को झोंकते रहेंगे, अपने आप को तपाते रहेंगे जब तक अपना फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए, और ये पॉइंट बच्चे ना बहुत हल्के में लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग जो अच्छा खासा पढ़ते हैं और फिर पता है क्या कहते हैं, पेपर से कुछ दिन पहले, क्योंकि तब उनको थोड़ा नर्वसनेस होती है, या फिर ऐसे सोचो पेपर के दौरान, पेपर देने के बाद, क्योंकि नीति के पीछे फल लगते हैं, पेपर देने के बाद बाहर आके कहेंगे यार मेरा हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैंने वो देख ही रखा है, वो काम कर लूंगा। नहीं होगा भाई, आपकी नीति नहीं है, प्रकृति वही रिटर्न करती है जो आप प्रकृति से बोलते हो हर टाइम, जो आप सोचते हो। रीजन एक ही होना चाहिए, मेरे को वर्दी पहननी है, चाहे वो ए ग्रेड की किसी अधिकारी की वर्दी हो, या फिर आपने कोई अभी सी का, डी का, डी का कोई भी फॉर्म भरा हो, आपका गोल फिक्स होना चाहिए 100% में जॉब लगूंगा, नहीं लगा तो मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक मतलब अपने सांस चल रहे हैं। और पढ़ने से किसी की मौत नहीं हुई, मैंने आज तक नहीं। और पढ़ने से तो ये सुना है कि ज्यादा पढ़ा था बेचारे का थोड़ा दिमाग सटक गया, तो उससे बढ़िया जीत तो किसी की है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूं। या तो मतलब आप मिलो तो किसी पागल खाने में,
कम से कम एक समाज में आप मिसाल तो बनो। लोग आज मतलब माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं देख उसे पढ़ पढ़ के पागल हो गया, कम से कम एक ये स्टेटस तो, ये तो एक यहाँ लगे एक दिल पे कि भाई हाँ पढ़ा था। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, बच्चे अपना नेचर चेंज करने लग जाते हैं। नेचर कैसे? मान के चलो कुछ एक बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं। अब किसी टीचर ने ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, या मैंने ये कह दिया कि भाई सुबह उठ के पढ़ने से तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। जीके को सुबह उठ के पढ़ो, करंट अफेयर को पढ़ो, पिछला दिन वाला रिवाइज करो, सुबह उठ के बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, माइंड बिल्कुल शांत होता है, रिलाई मतलब याद हो जाते हैं, और साइंटिफिकली ये प्रूफ भी है। लेकिन यार अब आपको पढ़ने आदत है रात को 2-3 बजे तक जागने की, है ना? आप पिछली रात को सोए हो 2 बजे और मैं कह रहा हूं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो। अब आप 2 घंटे की नींद में ना तो सो पाओगे और बार बार अलार्म की तरफ देखते रहोगे, भाई उठना है सुबह तो सर ने कहा था। तो आप अपने नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो। कुछ एक बच्चे सुबह उठ के पढ़ते हैं और उनको किसी ने कह दिया, जैसे मैं मैथ का टीचर हूं भी, रात को तो मैथ करना चाहिए क्योंकि हाथ पैर चलते रहते हैं, हाथ चलता रहता है तो आपको नींद नहीं आएगी, और आप बैठ गए 10 बजे करने, जबकि आप 9:30-10 बजे तो सो ही जाते थे। तो आप अपने नेचर को कभी मत बदलिए। अगर आपको सुबह उठ के पढ़ने की आदत है सुबह उठ के पढ़िए, रात को पढ़ने की आदत है रात को पढ़िए। अगर आपको ईयरफोन लगा के म्यूजिक सुनते हुए पढ़ने की आदत है तो आप पढ़िए यार, क्योंकि आप अब 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक अपने आप को झोंकने वाले हो, और उसमें आप अपने नेचर को बदलोगे। नेचर और जो वातावरण होता है ना, वो बदलते बदलते ना वर्षों लग जाते हैं। नेचर इंसान का ऐसा नहीं बदले जाएगा। आपने जो अपने अंदर पिछले 18, 20, 22 साल से जो आपके अंदर कुछ आया है, कुछ अंश इस प्रकृति का आया है, उसको आप 2 दिन, 3 दिन, 2 हफ्तों में बदल दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। आप रात को जागोगे, सुबह उठ के क्लास में आप उबासी ले रहे होंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जिस नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ते हो उस नेचर के अकॉर्डिंग पढ़िए। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर किसी को सुबह उठ के पढ़ने की आदत है तो वो सुबह पढ़िए, है ना? सुबह उठ के पढ़िए, कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को शाम को पढ़ने की आदत हो शाम को पढ़िए। अगर किसी को म्यूजिक के साथ पढ़ने की आदत है ना, कोई कह रहा है कि भाई मेरे को तो म्यूजिक के बिना नहीं पढ़ा जाता, म्यूजिक के साथ पढ़िए। अगर किसी को शांत वातावरण में, बिल्कुल शांत माहौल में पढ़ने की आदत है तो उस शांत माहौल में पढ़िए। अब वो आपको देखना है कि आपके आजू बाजू का इन्वायरमेंट कैसा है, वो आपको देखना है। लाइब्रेरी जाके पढ़िए, लाइब्रेरी मिल जाती है 400-500 रुपए, 800 रुपए में तो 24 घंटे की लाइब्रेरी मिल जाती है यार, बहाने मत ढूंढिए। ठीक है, मेरे घर में बहुत शोर है, मेरे तो पढ़ाई नहीं होती। क्या है यार, ये जॉब लगना है, सरकारी दामाद बनने जा रहे हो, हर महीने के 30, 40, 50 हजार, 70 हजार, 80 हजार, जो भी आप जिस जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आपकी 31, 30, 28, 29, 30, 31 तारीख को आपके खाते में आ जाते हैं। उसके अब 40 रुपए कम लेने के लिए ना घर वालों के आग सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, पूछते हैं क्या करेगा, अभी कल तो दिए थे। वो 40 हजार की फीलिंग अलग होती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक्सक्यूज नहीं। फिर बात करते हैं रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है, समझिए इस बात को। रिसोर्सेज का मतलब यहाँ ये है कि होता क्या है, तकरीबन तकरीबन ना, मैं भी उसमें शामिल हूं, हर कोई बंदा है ना ब्लेम करता रहता है अपने। हो सकता है कि उसमें से कुछ एक चुनिंदा बहुत ही गॉड गिफ्टेड हो, अदरवाइज मैं ऐसा नहीं हूं, आप भी ऐसे नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते। हम ब्लेम करते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास अगर ये होता तो मैं ये कर देता। तो भाई यार उस चीज को क्या आप आने वाले कुछ दिनों में आप बदल दोगे? अगर मान के चलो किसी के पास मान लो कि कोई अच्छी सोर्स ऑफ इनकम उसकी फैमिली में नहीं है। मान के चलो कि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि भाई वो आपको लाइब्रेरी की फीस ही दे पाए, या फिर आपको एक अच्छा एंड्रॉइड फोन दुआ पाए जिससे आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो, या फिर आपको इतनी फीस दे पाए कि भाई 10-15 हजार रुपए लेके जाओ आप किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से पढ़ लो। नहीं है, मान लिया। तो क्या आप उसको अब कोसने की बजाय आप उसको, अच्छा बिना जॉब लगे तो आप भी उसको नहीं बदल सकते, या ऐसा कोई अब लॉटरी सिस्टम तो है नहीं, या फिर आप भगवान के ऐसे प्रहलाद भगत तो हो नहीं कि साक्षात आपको ना विष्णु भगवान आके आपको कुछ दर्शन देंगे और आपके अंदर कुछ ऐसे कुछ कर देंगे कि भाई आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाए, है ना, आपके परिवार में कुछ बदलाव, कुछ नहीं हो सकता ऐसा। करना होगा तो आपको ही करना होगा। तो कोसने की बजाय अगर आप उसका सोल्यूशन निकालते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सर सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है, बिना फोन तो नहीं पढ़ा जाता? किसने कहा है बिना फोन नहीं पढ़ा जाता? एक्चुअल में सच्चाई ये है कि इसमें हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स भी घट जाए। सच्चाई तो ये है कि फोन से पढ़ने वाले तो बहुत कम ही सिलेक्शन ले पाते हैं, बुक से पढ़ने वाले सिलेक्शन लेते हैं। अब कुछ एक तो इतने निर्धन होंगे, हालांकि है नहीं ऐसा कुछ सच्चाई, उनका रिचार्ज हो जाता है महीने के दिन, है ना, उनके शो ऑफ करने के लिए पिज्जा कोल्ड ड्रिंक। हो सकता है कि आप में से एक दो ऐसा निर्धन भी हो, मैं किसी को यहाँ हर्ट नहीं कर रहा,
लेकिन ऐसा कोई स्टूडेंट है तो मैं अपना नंबर लिखूंगा लास्ट में, मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो और उसको कुछ चाहिए तो। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिनके मोबाइल के रिचार्ज महंगे हो जाते हैं, उनसे बुक नहीं खरीदी जाती, और फिर वो क्लास में किसी टीचर को ऐसे कह रहे हैं कि सर मेरे पास बुक खरीदने के पैसे नहीं है, और उसी टाइम फोन निकालते हैं बाहर 8 या 10 हजार का। बेवकूफ बना रहे हो यार तुम, मतलब कुछ है ही नहीं। सच्चाई से वाकिफ रहिए, है ना? जो आप कर रहे हो उसमें आप और किसी को चीट नहीं कर रहे, खुद को चीट कर रहे हो। रिसोर्सेज का बहाना होता है। मैंने देखा है कि निर्धन से निर्धन परिवार जिसके बच्चे की पढ़ने की इच्छा होती है ना, वो अपनी जीवन की तमाम कमाई उन बच्चों पे लगा देते हैं कि पढ़ ले भाई, पढ़ ले बेटा बेटी, कामयाब हो जाएगा, नहीं तो हमारी जैसी हालत तेरी जिंदगी भर रहनी है। ये सब एक्सक्यूज है। बुक अगर किसी कामयाब इंसान से जाके आप कहोगे ना कि भाई बहन मेरे पास ना पढ़ने की बुक्स नहीं है, कृपया करके मेरे को बुक दिला दीजिए, मेरा किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा दीजिए, मेरे को कोई ऑनलाइन कोर्स परचेज करके दे दीजिए, मैं कहता हूं कि एक भी बंदा मना नहीं करेगा, बस आपकी नीयत अच्छी हो। तो रिसोर्सेज पे कोई भी किसी को ब्लेम ना करे, है ना? ये सब फालतू के क्या है? एक्सक्यूज है। ये एक्सक्यूज है आपके माइंड के, और ये आपको कभी कामयाब नहीं होने दे। आगे बढ़िए। ट्रस्ट, ये क्या है? देखो, आपको ना मतलब होता है कभी कभार, जैसे हम प्रॉब्लम में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, तो कहते हैं ना कि भीड़ पड़ी में भगवान याद आता है, मुसीबत के समय भगवान याद आता है ना? और उस टाइम या भगवान ना याद आए तो हे माँ बचा ले, दर्द होता है ना, हे माए, माँ को वैसे कोई याद नहीं करता है ना? कोई आपका कोई खास मित्र हो तब उसको याद करते हैं जब कोई मुसीबत होती है। तो मैं कहने का ही मतलब ये है कि हम जिस प्रकार से आंख बंद करके जिस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं ना, अपनी अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग में, ठीक उसी प्रकार से इस कॉम्पिटिटिव लाइन में हमें किसी पे ट्रस्ट करना होता है। चाहे तो आप ट्रस्ट कीजिए बुक्स पे, चाहे तो आप ट्रस्ट कीजिए किस पे? बुक्स पे ट्रस्ट कर लीजिए। होता क्या है कि हम जैसे पहले दिन आता है, हम सबसे पहले तो क्लास ऑफलाइन आपने एडमिशन ले लिया, कोई जीके का टीचर है, पॉलिटी पढ़ा रहा है, तो आप उसे कहते हो अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, क्योंकि जो सामने मार्कर लेके खड़ा है ना, क्या पता उसने कितनी बुक पढ़ी हो। लेकिन जैसे उसने क्लास लेक्चर बाहर निकलते टाइम, सर मैं कौन सी बुक खरीदूं? अरे टट्टू, तूने वो जो क्लास में आज कराया वो तेरे को याद हो गया? ये बुक ही तो है सामने, क्या पता ये कितनी बुकों का सार है जो बोर्ड पे खड़ा है। लेकिन हाँ, नहीं बुक खरीदू। चलो मान लिया उस टीचर ने बता दिया आपको बेटा ये बुक ले ले, पॉलिटी के लिए ये बेस्ट है। अब आपने वो बुक ले ली, कितनी बार पढ़ लेते हो आप ना मतलब मौलिक अधिकारों से आगे नहीं जाते होंगे। लूसेंट की बुक 90% बच्चों के पास होती है, मेरे पास भी थी, आज तक मैंने नहीं पढ़ी, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन हमें किसी न किसी पे, फिर मैंने किस पे ट्रस्ट किया? मैंने अपने टीचर पे ट्रस्ट किया, जो उन्होंने कराया वो मैंने किया, और वो टिप्स पे किया। तो जैसे मैंने ट्रस्ट किया है, आपने आपको भी किसी न किसी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। बुक पे ट्रस्ट करो तो एक बुक खरीद लीजिए यार। हम क्या करते हैं, वो बुक खरीद ली, 4-5 दिन पढ़े, 10 दिन पढ़े, 15 दिन पढ़े, या एक बार पूरी पढ़ दी, फिर रियलाइज हुआ मार्केट में आप रजिस्टर लेने गए, आपने देखा जीके की इस टीचर की, ये टीचर तो बहुत फेमस है, उसकी बुक देखा। आप चाहे कितनी भी अच्छी बुक ले लो, जब आप नेक्स्ट टाइम मार्केट में जाओगे ना, तो उससे अगली बुक आपको बेहतरीन ही लगेगी। ये इंसान का नेचर है। कपड़ों का बात हाँ, हमारा नेचर है, कपड़ों के साथ भी ऐसा ही होता है। आज ये मैंने टी शर्ट पहन रखी है ना, अगर मैं आज कोई मार्केट में जाके देखो, ये टी शर्ट जैसे मेरी आज प्यारी है, ये जिस दिन मैंने ली थी उस दिन लगता था कि इससे अच्छी टी शर्ट नहीं है। लेकिन इसी टी शर्ट को जो मैंने अच्छा माना है ना, तो आज जब मैं मार्केट में जाऊंगा तब मेरे को वहां पड़ी हुई कुछ टी शर्टों में से एक टी शर्ट पसंद आएगी, और मैं कहूंगा कि इससे अच्छी तो कोई टी शर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि ये टी शर्ट मेरी एक दिन सबसे फेवरेट टी शर्ट। ठीक उसी प्रकार से हम बुकों के साथ भी ऐसे करते हैं, ट्रस्ट करना होता है आपको एक बुक पे। जो एक बार पढ़िए उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, हाईलाइट कीजिए उसमें से। एक बार पढ़ते टाइम कुछ भी हाईलाइट मत कीजिए, सेकंड टाइम पढ़ो तब कुछ समझ में आना स्टार्ट होता है। यार तुम पता नहीं सरस्वती माता का क्या तुम पे विश्वास, मतलब ऐसा आशीर्वाद है कि तुम एक बार पढ़ने से सारा कुछ याद कर जाते हो, फिर तो आपको कंपटीशन लाने में आने की जरूरत ही नहीं थी, साइंटिस्ट बनते आप कोई। ट्रस्ट कीजिए, बुक पे कीजिए, चाहे आप अपने टीचर पे कीजिए, है ना? टीचर पे कीजिए, चाहे आप ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, वहां पढ़ाने वाले टीचर से कीजिए, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, है ना? आप उन टीचरों पे विश्वास कीजिए जो आपके सामने खड़े हैं, उनको विश्वास करके उनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। लेकिन सबसे पहला मैंने लिखा है बुक, आप सबसे ज्यादा तो ट्रस्ट कीजिए बुक पे। बुक पे ट्रस्ट कीजिए, उसको पढ़िए, मतलब फ्लो फ्लो में मत बहिए कि आज ये बुक है कल कोई बुक होगी। और ये जो पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं ना, ये हर एक स्टूडेंट पे लागू होते हैं। मानिए इन बातों को। मैं आपके हो सकता है कि आधा घंटा भी आज मैं आपका ये प्रीसियस टाइम आपका यहां मैं लगा दूं,
लेकिन इसके लगाने के बाद भी अगर आप इन पॉइंटों में फंसे रहते हो ना, तो आप वो ऊपर जो मैंने काटा मारा ना, उसी रेस में शामिल हो, और कोई अलग नहीं है। लास्ट 24/7। अच्छा एक बात बताइए, मैं किसी स्टूडेंट से ये पूछूं कि भाई आजकल क्या कर रहा है, पढ़ने वाले, सर मैं तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपके घर में कोई भाई बहन कोई भी हो, आप उससे पूछोगे तो भी आजकल क्या करता है, मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ, मैं तो भी 9th क्लास में। तू क्या कर रहा है भाई, मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है भाई, मैं मैकेनिक हूँ जी। तू क्या कर रहा है, मैं जी जॉब लग गया प्राइवेट सेक्टर में। तू क्या कर रहा है भाई, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। हर एक आदमी का एक प्रोफेशन होता है जो वो अपने नाम के साथ, तू क्या करता है भाई, मैं बेल्ला हूँ, बोलते हैं ना, वो वास्तव में फ्री होता है। ठीक उसी प्रकार से पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछा जाए तू क्या कर रहा है, मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। अरे भाई जब ये शब्द आपने बोला है तो इस चीज को आप परस्यूर कितना करो, मतलब उस पे टाइम कितना दे रहे हो। कहने को तो आप 24 घंटे पढ़ते ही हो, आपको किसी टाइम में रात को 2 बजे उठा के पूछो क्या कर रहे रे, मैं पढ़ता हूँ। तो अभी हाल फिलहाल क्या नहीं पूछा मैंने, आजकल क्या कर रहे हैं। तो जो आजकल क्या कर रहे हैं उस बात का कुछ मायने भी तो है ना। आप कहने को 24 घंटे आप पढ़ते हो, सातों दिन पढ़ते हो, 30 के 30 दिन पढ़ते हो, 365 के 65 दिन पढ़ते हो, पूरा साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल पढ़ते हो, लेकिन सच्चाई क्या है वो आप अपने अंदर जाके देखिए कि एक्चुअल में आप कितना पढ़ते हो। 24 घंटे का दिन होता है, हम पता है क्या सोचते हैं, हमने 8 घंटे आज पढ़ा है, ये सोचते हैं और खुद में प्राउड फील करते हैं, यार 8 घंटे, जो कभी मैं 1 घंटे नहीं पढ़ता था आज मैंने 8 घंटे पढ़ा है। फिर उसके अपोजिट सोचिए, अपोजिट ये होता है कि हम सोचते हैं कि भी जैसे मान के चलो 24 घंटे का दिन था और मैं ये कहूं कि आज मैंने क्या किया है, मैंने आज 8 घंटे पढ़ा है और बाकी टाइम कुछ नहीं किया। मैंने अपने इस दिन के 16 घंटे खराब कर दिए, इतना सा ही फर्क है। होता ये है कि बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का, मैं कहता हूं टाइम टेबल अपोजिट जाके बनाइए। आप अगर कोई 1 घंटा कहीं खराब करते हैं तो वो खराब क्यों करे, उसको पढ़ाई में लेके आइए। सोइए आप, विद्यार्थी जीवन में 5-6 घंटे सोना इनफ है। कोई कहता है ना 8 घंटा सोने से दिमाग की स्मरण शक्ति बढ़ती है, मैं ऐसा कुछ नहीं, इन थ्योरी पे बिलीव ही नहीं करता। बढ़ती होगी साइंटिफिक लॉन्ग टर्म में, हमें 6 महीने के अंदर सिलेक्शन लेना है। 4 घंटे भी अगर आप सो लेते हो, 6 घंटे भी आप सो लेते हो, 5 घंटे भी आप सो लेते हो, मोर देन इनफ है। अगर कोई 3 या 4 घंटे भी सोता हो ना, हो सकता है कि उसकी आंखों के साइड में डार्क सर्कल हो जाए, हो सकता है भी वो या तो पतला हो जाएगा या कम मोटा हो जाएगा, ऐसे कुछ आ सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद हम सारा, हालांकि कहते हैं कि हेल्थ बार बार नहीं आती, ये भी सत्य है, लेकिन 6 महीने अभी एक बार सिलेक्शन लेना है, सारा कुछ भूख प्यास सब कुछ नींद नाद छोड़ के और पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि पहले दिन बाहुबली बनने की जरूरत नहीं है, आज 24 घंटे में से कहीं तुम 12 या 13 घंटे पढ़ने लग जाओ, 3-4 दिन के बाद जीरो पे आ जाओ। धीरे से स्टार्ट कीजिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे से अपने टाइम टेबल को बढ़ाइए। लेकिन एक दिन आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि भैया टोटल 24 घंटे का दिन था, अगर देखा जाए टोटल 24 घंटे का दिन था, उस 24 घंटे में से देखा मैं 6 घंटे सोया है ना, मैं 2 घंटे इधर उधर की एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, नहाया धोया खाया पिया। फिर मैंने देखा कि यार मैं 4 घंटे क्लास लगा के आया, ठीक है। फिर मैंने देखा यार कि मैंने 1 घंटा तो और कोई चीज पे लगा दिया, मार्केट से कुछ भी। अब फिर मैंने देखा कि मैं पढ़ा कितने हूँ, 6, 2, 8, 4, 12 और 1, 13, बाकी बच गए 7 और 4, 11 घंटे बच गए। अब आप ये 11 घंटे क्लास लगाने के अलावा क्या क्वालिटी स्टडी कर रहे हो क्या, मैंने 6 घंटे की नींद ली, क्लास लगाने के 4 घंटे के अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी लगा रहे हो, क्या आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हो क्या। 11 घंटे, 11 और 4 है ना, वो भी तो पढ़ना है ना, ये 4 घंटे भी तो पढ़ना है, 15 घंटे की स्टडी है ना, कहते कहते एग्जाम को कलेक्ट कर सकती है। बस आपने रियलिटी में पढ़ाओ। अच्छा फिर 24/7, ये 7 का क्या चक्कर है सर। अरे एक बात बताओ यार, अपनी दिवाली तो उस दिन है ना जिस दिन अपना सिलेक्शन हो जाए, हर दिन दिवाली है। अपनी होली तो उस दिन है, रंगों का मजा तो उस दिन आएगा ना जब रियल लाइफ में रंग आपके बिखरे। आपके लिए कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई आपका क्रिसमस डे नहीं, और कोई आपका कोई अपना हिंदू का कोई त्योहार नहीं। जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आपके त्योहार उसी दिन मनाए जाएंगे। आप उसी दिन, आपके चेहरे पे एक चमक आएगी, है ना, जैसे आपने पुरुषोत्तम श्री राम को देख लिया, उस दिन आपके चेहरे पे खिलावट होगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। उसी के आंसू ना आ जाए ना, तो मेरा नाम बदल देना आप, ठीक है। आप चाहे उस दिन आके डिसलाइक करके चले, जो कि फीलिंग अलग होती है। और वो कब पॉसिबल है, जब आज आप कहोगे हमारा कोई त्योहार नहीं है, हमारी कोई रेस्ट नहीं है। रेस्ट है तो वो रेस्ट भी एक मायने रखते हैं, उस रेस्ट के, उस रेस्ट मतलब आप पूरे हफ्ते पढ़े हो, रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन वो रेस्ट के भी मायने रखते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि 4 घंटे आप हमेशा सोते थे, आज आप पूरे दिन 24 के 24 घंटे नींद मार रहे हो, या आप लंबा लंबा चौड़ा कोई क्रिकेट खेलने चले गए हो, फुटबॉल का मैच खेल के आए। नहीं, व्यायाम के भी एक मायने होते हैं, घंटा 1.5 घंटा खुद की हेल्थ पे देना है हर रोज, ये लिखा है ना मैंने 1 घंटा, ये रहा।
लेकिन ऐसे नहीं है कि एक लंबा मैच खेलने चले गए संडे को, नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। 6 महीने तो त्यागना पड़ेगा, साल तो त्यागना ही पड़ेगा, हो सकता है 3 महीने ही त्यागना पड़े और हो सकता है 2 साल भी त्यागना पड़ जाए, वो तो आपके लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ की पॉइंट थे, गोल, नेचर, रिसोर्सेज, ट्रस्ट और 24/7 आपको 24/7 आपकी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब देखिए सिलेबस की बात करते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे ख्याल से इनसे बाहर हो सकता है कोई टेक्निकल सब्जेक्ट हो, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हो तो वो अपनी इंजीनियरिंग, वो तो जब इंजीनियरिंग का सिलेबस आएगा ना तो इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके हट जाएंगे, है ना। लेकिन मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ये जो सिलेबस मैंने लिखा है ना, ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं, इनसे बाहर शायद कोई सब्जेक्ट हो। बात करते हैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में आपकी इंग्लिश आती, इंग्लिश अगर आपकी आ रही हो तो आपकी वहां हिंदी नहीं आ रही, हो सकता है कि हिंदी आती हो तो इंग्लिश नहीं आ रही हो, और हो सकता है कि दोनों ही आते हो, जैसे रेलवे के पेपर में दोनों ही नहीं आते। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एग्जाम है। मैंने यहाँ जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस लिखे हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, साइंस के तीनों पोर्सन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आपको होगे सर इन्वायरमेंट भी होते होंगे भाई, मोटा मोटा पोर्सन लिखा है। फिर बात करते हैं जीके में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। ये ओवरऑल सब्जेक्ट आपके, ये ओवरऑल सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो एक अच्छा एक एक थोड़ी सी यहाँ मेंटलिटी और भी है। एक मैं तो दोबारा से पिछले पेज पे जाना चाहूंगा। पता है क्या होता है, हम फॉर्म भरते हैं, हमने फॉर्म भर दिया, जैसे रेलवे का, आरपीएफ का, और फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद वैसे तो कोई फिक्स डेट नहीं है अभी फिलहाल, जैसे आरपीएफ के एग्जाम होंगे, मान के चलो आपने फॉर्म भर दिया और आपने आज तक उसका सिलेबस नहीं देखा और आपको लगता है कि 6 महीने है, 6 मंथ है। अगर कोई विशेष ही कृपा है आप पे सरस्वती माता की, यानी कि विशेष कृपा का मतलब ये है कि आप अपने स्कूलिंग टाइम में, आपके कॉलेज टाइम में बहुत ही डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे हो, आपने बहुत ईमानदारी से पढ़ा हो, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो हो सकता है आप विद इन 6 मंथ के अंदर भी सिलेक्शन ले जाओ। लेकिन ज्यादातर ज्यादातर केस में, यानी कि ऑलमोस्ट 99% बच्चे ना 6 महीने में अगर सिलेबस भी पूरा कर जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। और आप सोच रहे हो कि हम इस आरपीएफ का सिलेक्शन ले लेंगे। बच्चे क्या होता है, बरसाती मेंढक वाला जो बात बोली है ना, वो गलत नहीं बोली किसी ने। 3 महीने पहले फॉर्म भरते हैं और ये सोच रहे कि इस 3 महीने में हम सिलेक्शन ले जाएंगे, जबकि उसका पीछे का कोई बैकग्राउंड नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, हजारों लाखों लाखों की भीड़ में एक दो होते हैं, और उस पे या तो कोई सरस्वती माता का विशेष आशीर्वाद होता है, या फिर समय समय की कोई ऐसा कोई परिस्थिति आ जाती है कि सिलेक्शन। अदरवाइज क्या होता है कि हमें पहले सिलेबस पूरा करना होता है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, रिवीजन प्लस में मॉक टेस्ट होता है। तो मैं यही कह रहा हूं आपको, यहां जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, सबसे पहले उनका सिलेबस फिनिश कीजिए, सबसे पहले उनका सिलेबस फिनिश कीजिए। मान के चलिए जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ के 18 से 20 टॉपिक है, 18 से 20 टॉपिक है, क्या ये 18 से 20 के 20 टॉपिक आपने कवर किए हैं क्या? मान के चलिए रीजनिंग के आपके 14 से 16 टॉपिक है ना, 14 से 16 टॉपिक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग को मिलाकर, बड़े बड़े मोटे मोटे, हो सकता है कि 20-22 तक हो, रैंकिंग में ज्यादा हो जाते हैं। मान के चलो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन, ग्रामर आपने की है, प्लस में आपने वोकेब की है ना, प्लस में अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम है जिसमें पैसेज वगैरह आते हैं, मतलब क्या आप, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपने इनका सिलेबस पूरा किया है कि नहीं किया? जैसे हिंदी में मान के चलो आपको, है ना, टोटल 18 से 20 टॉपिक होते हैं, क्या वो 18 से 20 टॉपिक आपने सिलेबस के इसके पूरे किए हैं कि नहीं? सबसे मेन मुद्दा तो ये रहता है, सिलेबस पूरा करना आपके लिए मस्ट है। पता है बच्चे क्या सोचते हैं, हम देख लेते हैं कि भाई मैथ के 7 चैप्टर आ रहे हैं, मैथ के 7 चैप्टर, आपको क्या लगता है कि 7 चैप्टर ही करने से आपके साथ मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे क्या? अगर ऐसा होता तो 9th और 10th क्लास के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट 9th 10th में जाके सीधा सिलेबस कर लेते। कब होते हैं, जब कभी आपने काउंटिंग सीखना स्टार्ट किया हो, एडिशन, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, है ना, डिवीजन, फिर आपने कुछ उन पे इक्वेशन लगानी स्टार्ट की, तब जाते जाते 9th 10th में लेवल बनता है। कहने का भावार्थ ये है कि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक करता है। आप चलो ठीक है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, लेकिन वो तब पढ़िए जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए, फिर उसमें से देख लीजिए कि भाई आपके ये टॉपिक आ रहे थे, अब इन टॉपिकों को मैं रिवाइज करूंगा, लेकिन पहले जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पूरा कर लीजिए। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स का जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पूरा कीजिए। जब तक आप सिलेबस पूरा नहीं करोगे तब तक आप उस रेस में शामिल भी नहीं होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर एक बार हिस्ट्री का सिलेबस पूरा कीजिए, पॉलिटी का सिलेबस पूरा कीजिए, ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस। ज्यादातर तो बच्चे इकोनॉमिक्स पे पहुंचते ही नहीं, इकोनॉमिक्स का सर एक दो क्वेश्चन आता है, क्या करना है? अरे भाई एक दो का ही तो खेल है ना। अगर आप मान लो फाइनल रिजल्ट में आप पॉइंट 2-5 से रह गए, आप कह रहे हो एक का रोल एक दो को क्या करना है? मैं कह रहा हूँ पॉइंटों का खेल होता है। मैंने ऐसे ऐसे भी बच्चे देखे 0.05 से रह गए, बताओ।
क्या कर ले उनका? तो भाई पहले जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्यूटर का सिलेबस पूरा कीजिए, स्टैटिक जीके कीजिए, करंट अफेयर हर रोज रूटीन में पढ़िए। जिस दिन आपने जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट किया उसी दिन से करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी माध्यम से पढ़िए, मैगजीन से पढ़िए, यूट्यूब पे कोई 18, 20, 25 मिनट की कोई वीडियो उसे देखना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, वो होता क्या है, मैं हालांकि इनको डिटेल से बताऊंगा, बच्चे ना करंट अफेयर की कॉपियां भरने लग जाते हैं। करंट अफेयर का कोई तोड़ है क्या यार? मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साल 6 महीने बच्चों के निकल जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता तैयारी आखिरकार करनी कैसी। तो मैं इस वीडियो में आपको मोटा-मोटा तो पिछले वो जो पॉइंट लिखे थे मैंने वे, और वो यहाँ जो मैं जब जागो तब सवेरा है। अगर आपको लगता है कि यार अब तो मैं इन पे क्या वर्क करूँगा, आप गलत हो। आप फिर से आने वाले 6, 7, 8 महीने या 1 साल बर्बाद कर दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। आप पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे, आप आने वाले टाइम में भी ऐसे ही पढ़ते रहोगे, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जिस टाइम आप अपने आप को सँभालोगे, उस टाइम से ही आपका पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा। जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस जो भी रहता है, जो भी सब्जेक्ट आता है, अगर हिंदी आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो छोड़िए उसे, काटा मारिए, बाकी सब्जेक्ट को कीजिए। कीजिए, पर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस खत्म करना सबसे पहले जरूरी है। सिलेबस खत्म हो गया, मान के चलो आपके फिर फिजिक्स में आए, फिजिक्स में मान के चलते हैं कि आपके फिर 7 ही चैप्टर दे रखे हैं यूनिट, फिर वो 7 यूनिट कीजिए, तब फायदा है। मान के चलो कोई कंप्यूटर है, कंप्यूटर में पता लगा कि भी बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, एमएस एक्सेल आपकी लैंग्वेज नहीं पूछी जा रही, तो लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, कोई काम की नहीं है। लेकिन कीजिए उसे पहले, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस फिनिश कीजिए। अब बात करते हैं लास्ट 2 मिनट में कि आखिरकार पढ़ना कैसे, सर पढ़ना स्टार्ट कैसे करें। ट्रस्ट वाली बात हो गई। मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मान लेते हैं आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो ऑफलाइन, है ना। किसी टीचर से आपने क्लासें लगाना स्टार्ट कर दी एकेडमी में। आपने मान के चलो क्लास लगाई आपने कितने घंटे की, 3 घंटे की या 4 घंटे, 3 या 4 घंटे की किसी एकेडमी में क्लास लगा लिया आपने। सबसे पहले घर आते ही ना क्लास को रिवाइज कीजिए, ये टाइम टेबल स्टार्ट कर दिया है मैंने। रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर क्लास आपने अच्छे से लगाई हो ना 3-4 घंटे की, तो लास्ट 25 से 30 मिनट लगती है रिवीजन। प्रैक्टिस करनी हो, मान लो कोई सीट दे दे तो बात अलग है, ठीक है, हो गया रिवीजन। अब आपने मान के चलो, ये हो गया रिवीजन, हो गया, कोई सीट मिली हो तो एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे। अब मान के चलो कि आपने जीके के ऊपर बात कर रहे हैं, जीके के टोटल मोटा मोटा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, और फिर स्टैटिक जीके, मान लो ये 4 ही पोर्शन मैंने उठाए। अब 4 के 4 पोर्शन को पढ़ना मत स्टार्ट कीजिए। 4 पोर्शन पढ़ोगे, मोटा मोटा अगर आधा घंटा पढ़ते हो ना तो कंफ्यूजन पैदा होती है। ना तो सारे पढ़िए और ना ही सारे इग्नोर कीजिए। मैं कहता हूं कि आपने कोई 2 पोर्शन उठा लिए, एक आपने जैसे हिस्ट्री उठा लिया, है ना, और एक आपने इधर से ज्योग्राफी उठा लिया, इनको पढ़िए। मान लेते एक ही घंटा आप हर रोज का पढ़ते हो, एक ही घंटा आप हर रोज का पढ़ते हो। किसी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हो, कोई बुक से पढ़ रहे हो, या आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से साथ साथ पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक एक घंटा पढ़िए। अब पहले आज जैसे आज से स्टार्ट किया, 1 घंटा पढ़े, अगले दिन जब आप आओ ना फिर से हिस्ट्री करनी है आपको। हिस्ट्री जब पढ़ो तो पिछला जो 1 घंटा आपने कल पढ़ा है, 1 घंटा जो आपने कल पढ़ा है, 5 या 7 मिनट ही लगेंगे, 5 या 7 मिनट में ये पिछले वाला रिवाइज कीजिए। फिर ज्योग्राफी पे आ गए, 5 या 7 मिनट में आप पिछले वाला रिवाइज कीजिए। इस प्रकार से पढ़ना। आप कहोगे सर ऐसे तो रिवीजन में, अरे जो आज 5 या 7 मिनट में आपने रिवाइज किया है ना, कल इसी रिवीजन को करने में आपको 2 से 3 ही मिनट लगेंगे। परसों इसी रिवीजन को करने में आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे, और उससे नर्सों उसी अगले दिन में आपको ऐसे दिखा रहे ये होता है पढ़ना। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं किसी चीज को हार्प करना। चाकू कैसे धार लगाते हैं ना, वैसे धार लगाना। और ऐसे ऐसे करके जब आप लास्ट तक पहुंचोगे ना, मान के चलो आपने 30 दिन में हिस्ट्री पूरी कर दी, और 30 दिन में यहां आपने 25 दिन में ज्योग्राफी पूरी कर दी, ठीक है। 25-30 दिन में मान लो आपने ये कर दी, फिर आप ना एक आपने सब्जेक्ट उठा दिया, अभी अब मैं पॉलिटी करना स्टार्ट करता हूँ, पॉलिटी करना स्टार्ट कर दिया, अब एक ही सब्जेक्ट उठाइए जीके का। आप साथ साथ पॉलिटी कर रहे हो 1 घंटे में। अब ना पता क्या करना है, इन दोनों सब्जेक्ट को ना आधा आधा घंटा पढ़ लो, आधा आधा घंटा। अब जो कभी आप 1 घंटे में पढ़ते थे ना, 1 घंटे में आप 4 दिन का इकट्ठा पढ़ जाओगे आदत। ठीक है, यहां से पॉलिटी पूरी हुई और यहां से ये दोनों सब्जेक्ट पूरे हो गए। अब आपने उठा ली इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया, यहां ये भी पूरा हो चुका और ये भी पूरा हो चुका, इसका रिवीजन भी हो गया। अब यहां से तो टाइम टेबल तो इनका फिक्स है, इनका मतलब आधा घंटा कीजिए। अब दोनों का आधा घंटे में ना आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर।
और फिर इसको साथ-साथ रिवीजन कीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रकार से पढ़िए, प्लानिंग के तहत पढ़िए। पहले सिलेबस पूरा कीजिए, जैसे हिस्ट्री पूरी कर ली है, फिर हिस्ट्री की रिवीजन करना है। अच्छा, रिवीजन भी ऐसे करना है कि हर रोज पढ़ो तो पिछला रिवाइज करो। फिर ऐसे-ऐसे करते हुए 28, 30, 25 दिन का एक सब्जेक्ट बहुत होता है, उसको फिनिश फिर अगला सब्जेक्ट उठा लिया, लेकिन साथ-साथ हिस्ट्री को पूरा ऐसे टारगेट रखिए कि 1 हफ्ते में पूरा, जो कभी 27 दिन में पढ़ा था, 1 हफ्ते में पूरा पढ़ देना है। टाइम उतना ही आधा घंटा या 25 या 30 मिनट। हो गई, उधर से एक सब्जेक्ट भी साथ-साथ हो रहा है। फिर आपने देखा कि वो सब्जेक्ट हो गया, इधर से 7-8 दिन में रिवीजन हो गया। अब वो तो 30 दिन चलेगा ये वाला सब्जेक्ट, अब यहाँ से उनके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री के जो भी बुक उठाइए, आपने अच्छे से किए है ना, अब किसी भी बुक में से हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन है, मान के चलो आप मिडवल कर रहे हो, मिडवल में आपने आप जो भी चैप्टर किया, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा के देखिए आपको कितना समझ में। ये प्लानिंग होती है। सर कोई टेक मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, मैथ में क्या होता है भाई, मैथ में सबसे पहले तो जहां आपसे पढ़ रहे हो ना, जो आपको टीचर करा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मायने तो ये है। मैथ में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, वहां से कराए, फिर आके मान लो कि ऑफलाइन क्लास लगाए, फिर आके ना यूट्यूब पे सर्च करते हैं, परसेंटेज बाय दिस टीचर, परसेंटेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, कंप्लीट परसेंटेज। अरे तो वो सामने खड़ा था, वो कोई वहां मूंगफली बेचने आया था? क्लास में जो करवा रहे हैं सबसे पहले वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनको रिवाइज कीजिए। वो उनकी कैलकुलेशन याद मत कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कीजिए। फिर एक दिन आए, परसेंटेज पूरा हो गया, टीचर अगला चैप्टर स्टार्ट कर चुका हो, आप रिवाइज कीजिए पूरा। पूरा रिवाइज कीजिए, 2 या 3 दिन में रिवाइज हो जाएगा जो आपने क्लास नोट्स बनाए हैं। फिर उसके बाद टीचर करा रहा है अपना नेक्स्ट चैप्टर, जो भी करा रहा हो, रेशियो करवा रहा हो, मान लो रेशियो को साथ-साथ आके, वो तो आपके रिवीजन में मैंने बता दिया, घर आके रिवाइज कीजिए। आप परसेंटेज 2-3 दिन में फिनिश। अब परसेंटेज के जिस प्रकार से जीके के क्वेश्चन लगा रहे थे, परसेंटेज के क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अगर आपसे नहीं हो रहे तो उस टीचर से कहिए कि सर ये क्लास में एंट्री या एग्जिस्ट करते टाइम मेरे से ये नहीं हुआ। कितना फायदा है। ऐसे करके ओवरऑल है ना, ये जो जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है ना, इसको एवरेज बच्चा 6 से 8 महीने में ना ऐसे निचोड़ सकता है। कुछ नहीं बचेगा। और जैसे ही सिलेबस आपका, वैसे तो देखो मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है, उस पे भी कभी चर्चा करूँगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको लगे कि भी ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हो गया ना, जिस भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान के चलो आप हरियाणा सीईटी की कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर सेट है, या कोई भी अच्छे किसी राइटर के पेपर सेट है, पेपर सेट लगा के पेपर सेट लगाइए। और जो 50% आपका सिलेबस पूरा हुआ है, क्या वहाँ से जो क्वेश्चन आपने किए थे वो आपसे अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखिए। एक तरीका होता है पढ़ने का, अपने आप को सँभालिए, ऐसे ना हो कि आने वाले 6 से 8 महीने भी आपके ऐसे निकल जाए जैसे पिछले ढाई से 3 साल, 4 साल निकले, कभी कोई तो बच्चा ऐसा होगा जिसके साथ से 8 साल निकले। हो सकता है कि आपका वो लेवल ना हो, लेकिन सँभालिए तो यार खुद को। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज बातें आपको बताई है वो आपको समझ में आई होगी, है ना? वैसे प्रॉपर टाइम टेबल मैं कभी और दूँगा, लेकिन मैं जो ये बात बता के आया हूँ आपको, गोल्ड, नेचर, रिसोर्सेज, ट्रस्ट और 24/7 उस पे वर्क कीजिए। और अगर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का सिलेबस करना हो तो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और किसी को कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच करना हो तो ये वीर कॉन्सेप्ट ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, वहां से जाके आप फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कमेंट करके बताना, चाहे इस वीडियो पे व्यू आए बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन जिसने भी देखी हो कृपया करके वो एक बार कमेंट करके बताइए क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक। कमेंट के इंतजार रहेगा।